मैं उस्ताद मोहतरम डॉक्टर शारिक नोमानी साहब से गुजारिश करता हूं कि 2 मिनट के लिए आप मुखातब हो। अस्सलाम वालेकुम, बेहद शुक्रिया। हमारे असातिज़ा कराम यहाँ मौजूद हैं, उनके सामने मैं कोई तकरीर तो नहीं करूँगा, बस कुछ बातें कहूँगा जो मेरे तजर्बे की हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 कम्युनिटी ख़ास तौर से हमारे सामने बैठी हुई है, एक तलबा की और एक गार्जियन की। तो तलबा और तालिबात से ज़्यादा मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं गार्जियन के हवाले से गुफ्तगू करूँ। मैं अलीगढ़ में तालिब इल्म भी रहा और उस्ताद के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहा हूँ। तो जो मेरा तजर्बा ये है कि जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी, जो हम सुबह से शाम तक इधर उधर रहते हैं, दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, फिर उसके बाद चाहे उनकी वालिदा हों चाहे बच्चे के वालिद हों, वो घर पर जाके अपने बच्चों को होमवर्क कराते हैं। तो बच्चे जो है, जो तलबा हैं, उनकी मुकम्मल तौर पर आबियारी उसी वक्त हो सकती है जब उनके गार्जियन तकरीबन 4 से 6 घंटे अपने बच्चों के साथ होमवर्क कराएं। उसके बगैर अगर हम ये चाहें कि हमारी नई नस्ल या हमारे बच्चे कामयाब हो जाएं, तो इस कंपटीशन के दौर में मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि हम कुछ अपने बच्चों को कुछ दे सकते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि हमारे जो गार्जियन हैं, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि जब वो अपने काम से फारिग हो जाएं, अपने पेशा वाराना ज़िंदगी से फारिग हो जाएं, तो अपने बच्चों पे ख़ास तवज्जो दें। अभी हमारे भाई ये कह रहे थे कि इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ जो है तालीम एक ऐसा ज़रिया है जिसकी ज़रिए से हम लोग अपनी आने वाली नस्ल की ज़िंदगी को ताबनाक बना सकते हैं। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि हमारे जो गार्जियन हैं वो अपने बच्चों पे ख़ास ध्यान दें। और मेरा तजर्बा ये है कि जितने भी बड़े इदारे हैं या जितने भी बड़े आलिम फाजिल लोग हैं, मैं उनका जब तजिया करता हूँ, जायज़ा कर लेता हूँ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, चाहे IAS हों, चाहे प्रोफेसर हों, तो उनकी जब हम बैकग्राउंड में जाते हैं, चाहे मौलाना हो, तो ये देखते हैं कि कहीं न कहीं उनका ताल्लुक उस बैकग्राउंड से होता है, उस बैकग्राउंड के ज़रिए से वो तरक्की पे गामज़न होते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम ये समझते हैं कि शायद वो सोर्स से, जुगाड़ से वो कामयाब हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चों पे 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे तवज्जो देते हैं। अपने पेशा वाराना ज़िंदगी के बाद वो मुकम्मल तौर पर अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं कि मेरा बच्चा किस तरीके से मुझसे आगे जाए, उस कामयाबी तक पहुँचे जहाँ तक मैं नहीं पहुँच सका। लिहाजा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और इसके लिए मैं हमेशा से एक बात कहता रहा हूँ कि हर गांव में एक रीडिंग रूम ऐसा कायम होना चाहिए जो 10 बजे तक खुले और बच्चे 10 बजे तक उस रीडिंग रूम से इस्तेफादा करें और उसके ज़रिए से बच्चे आगे कामयाब हो सकें। अलीगढ़ बहुत सारे बच्चे जाते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि बेटा आप कितने घंटे आप पढ़ते थे घर पे? तो स्कूल के बाद टाइम नहीं मिलता था, तो सर 2 घंटे पढ़ता था। तो 2 घंटे पढ़ के अब तक मेरी नज़र में कोई ऐसा नहीं हुआ कि जो बहुत आगे गया। तो ये सब मुख्तसर से तजर्बात थे जो मैं बयान कर रहा था। यहाँ पे बैठे हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ हेरा पब्लिक स्कूल के तारिक आज़म साहब, जो कि अपनी सारी जो है ज़िंदगी जो है वहाँ से मलेशिया से रहते हुए अपने आराइश व आसाइश को छोड़कर हमारी कौम और मिल्लत की तामीर के लिए यहाँ पे उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया, नई सोच के एतबार से नया काम शुरू किया। तो मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं हमेशा से इनको आइडियल मानता रहा कि इन्होंने जिस तरीके से अपनी सोच को, फ़िक्र को अमली जामा पहनाया, मैं इनको बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। हमारे दोस्त यहाँ रेहान अहमद फलाही साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि अल अमीन स्कूल के डायरेक्टर हैं, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ।
और हमारे उमर असलम इस्लाही साहब जो कि मौलाना इस्लाह के बहुत मारूफ व मशहूर हैं। मैंने तो इनसे तालीम हासिल नहीं की, लेकिन हमेशा अलीगढ़ में जो हमारे इस्लाही दोस्त रहे तो इनका नाम हमेशा सरे फहरिस्त रहा। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मैं आज इनके साथ जो है मुझे कुछ कहने का मौका मिला। और हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना ताहिर मदनी साहब जो कि हम लोगों के उस्ताद रहे और हमेशा सरपरस्ती कर रहे किया उन्होंने, इनके सामने मैं बहुत कुछ बोल नहीं सकता, लिहाजा मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज जो है ये स्टेज पे यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। आखिर में मैं यहाँ पे दो हमारे अजीज़, एक सादात सोहेल साहब और समीउल्लाह जो हमारे शागिर्द हैं, जो तालीमी बेदारी मुहिम के लिए हर वक्त कोशा रहते हैं। अलीगढ़ में मैं अगर थोड़ा सा सुस्त पड़ जाता हूँ तो ये लोग मुझे एक्टिव कर देते हैं कि सर या शारिक भाई आपको ये काम करना है, फलां बच्चे के साथ ये मसला है और ऐसा मसला है। इन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आखिर में मैं एक बात आप लोगों के सामने ज़रूर कहूँगा कि अल फारूक स्कूल जिस शख्स के मातहत चल रहा है वो कोई सिर्फ और सिर्फ जो है डायरेक्टर नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्कॉलर है जो अपनी फील्ड का साइंटिस्ट है। शायद आप लोगों को नहीं मालूम है कि इसका डायरेक्टर एक साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट का नाम सुनकर हम लोगों पे रोब तारी हो जाता है, लेकिन आप लोग खुश नसीब हैं कि अल फारूक स्कूल की जो नुमाइंदगी और सरपरस्ती कर रहा है वो एक साइंटिस्ट है। मैं उनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि वो मेरे छोटे भाई की तरह भी हैं, छोटे भाई हैं, और मैं उनको एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करता हूं। और इसी पे अपनी बात को ख़त्म करता हूं ये शेर सुना के कि अदब तालीम का जौहर है, जेवर है जवानी का, वही शागिर्द होते हैं जो खिदमत उस्ताद करते हैं। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद शारिक नोमानी साहब।